हेलो फ्रेंड्स, मैं मंगल सक्सेना क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है ग्रामर से आर्टिकल्स। इसे काफ़ी बच्चे मुझसे कह रहे थे कमेंट करके कि सर ग्रामर पढ़ाइए। तो मैं आज आपके लिए टॉपिक लाया हूं आर्टिकल्स। बड़े ही सरल रूप में आप लोगों को समझाऊंगा, बेसिक से समझाऊंगा। जिन बच्चों को आर्टिकल्स नहीं आते हैं तो वो अच्छी तरह इसको समझ गए, फिर उनको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये वीडियो देख रहे हैं, पूरा एंड तक वीडियो देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल्स स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल्स में हमारे 3 आते हैं जिनका हम यूज करते हैं आर्टिकल्स में, ए, एन और द। ए, एन, द का यूज करते हैं हम आर्टिकल्स में, ठीक है ना। तो आर्टिकल्स आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं आर्टिकल्स 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें आपके रहते हैं एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स और एक रहता है डेफिनेट आर्टिकल्स। जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स रहता है उसमें हम लोग यूज करते हैं ए और एन का, और डेफिनेट आर्टिकल्स होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं द का। तो कहीं कहीं स्थान पे आप लोगों ने देखा होगा, कहीं कहीं द पढ़ते हैं हम लोग और कहीं कहीं हम लोग दी पढ़ते हैं ऐसे। तो वो हम लोग वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट के अनुसार हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा किस जगह कौन सी जगह दा पढ़ते हैं और कौन सी जगह दी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते क्या हैं, ठीक है ना, और फिर उसके बाद समझेंगे हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। देखिए आप लोग, इसकी डेफिनेशन ये है आप लोगों की, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बता चुका है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम लोग किसका यूज करते हैं? ए और एन का। तो ये ए और एन क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं, क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत नहीं करते हैं। किसी निश्चित यानी निश्चित हो, वो चीज़ क्या हो? निश्चित हो। तो उस निश्चित व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो या कोई स्थान हो या कोई वस्तु हो, उसकी ओर संकेत नहीं करते हैं। उस जगह हम लोग किसका यूज करेंगे? ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग समझते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। तो डेफिनेट आर्टिकल्स की आपकी डेफिनेशन है, द डेफिनेट आर्टिकल्स में आता है, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है। यानी कि द जो है वो किसी निश्चित, यानी निश्चित है वो चीज़, ठीक है ना। वो चीज़ है लेकिन निश्चित है। वो व्यक्ति हो सकता है वो, या फिर कोई वस्तु हो सकती है, या स्थान हो सकता है, उसकी ओर संकेत करता है। तो वो क्या कहलाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग इसके रूल्स पढ़ेंगे, उसके आधार पर हम लोग इसमें यूजेस सीखेंगे कि कहाँ एन लगाना है आप लोगों को, कहाँ ए लगाना है। तो चलिए फर्स्ट रूल्स आपका रहेगा इसमें, देखिए आप लोग, फर्स्ट रूल्स आपका रहेगा इसमें, जहाँ ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि आप लोगों के अल्फ़ाबेट कितने होते हैं आप लोगों को पता होगा। अल्फ़ाबेट हम लोगों के कितने होते हैं? 26 होते हैं अल्फ़ाबेट। तो 26 अल्फ़ाबेट में जो हमारे वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स यानी स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये कितने होते हैं आप लोगों के? ये आप लोगों के होते हैं 5, ठीक है ना। ए, ई, आई, ओ, यू ये क्या कहलाता है? आपका वॉवल्स कहलाता है, ठीक है। आ से आहा तक, ठीक है ना, ये आपका वॉवल्स कहलाता है। तो इसमें ए, ई, आई, ओ, यू, जहाँ आपको ये शब्द पहले मिल जाएं उधर हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। यानी कि मैं आपको बता दूं, एन का यूजेस किसी भी वॉवल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले किया जाता है, ठीक है ना। वॉवल साउंड आना चाहिए उसमें। साउंड किसका आना चाहिए आप लोगों का? वॉवल साउंड आना चाहिए। उन शब्दों से ठीक पहले हम लोग किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। यानी कि आप लोगों को उस शब्द में क्या देखना है? या तो ए हो, या ई हो, या आई हो, या ओ हो, या ऊ हो, यू हो, ठीक है ना। इनसे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे सिखा देता हूँ, आगे हम लोग इसके काफ़ी एग्जाम्पल करेंगे।
तो एग्जाम्पल आपका देख लीजिए, नोट कर सकते हैं आप लोग। मान के चलिए मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, दिस इज डैश इंक पॉट, इंक पॉट। ठीक है ना। अब आप देखिए, मैंने कहा था वॉवल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के ठीक पहले, यानी कि ये वॉवल्स, ये शब्द है आपका, इससे ठीक पहले हम लोग इसका ए एन का यूज करेंगे। उससे पहले हम लोग ये जो शब्द होएगा इसको हम लोग देखेंगे। तो आप देखिए इसका फर्स्ट लेटर क्या है, आई है। फर्स्ट लेटर क्या है इसका, फर्स्ट लेटर आई है। तो आई आपका देखिए आप लोग, ए ई आई, आई आ रहा है आप लोगों का, वॉवल्स में आई आता है। तो वॉवल्स में आई आता है आप लोगों का, तो उस जगह हम लोग क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आप लोगों का क्या आएगा, एन आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ चुके होंगे। आगे हम लोग काफ़ी एग्जाम्पल इसके देंगे तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट रूल में बताया एन का प्रयोग कहाँ होएगा, जहाँ वॉवल्स आएंगे। वॉवल्स कितने होते हैं आप लोगों के, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब रूल सेकंड क्या कहता है हम लोगों का, आप लोग देखिए, रूल सेकंड है हम लोगों का से ज्ञा तक, यानी कि वॉवल्स को छोड़ के, वॉवल्स को छोड़ के मैंने आप लोगों को बताया था अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो 26 में से 5 वॉवल्स हमारे निकल गए, तो कितने बचे आप लोगों के, 21 बचे। 21 जो बचे वो क्या होते हैं आप लोगों के, कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं वो आप लोगों के, कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी कि वॉवल्स को छोड़ के जो आप लोगों का बचता है वो क्या बचता है, वो सब जो लेटर बचते हैं वो किस में आते हैं आप लोगों के, कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। यानी कि कॉन्सोनेंट क्या कहलाते हैं आप लोग, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं आप लोगों के। तो का से क्या तक क्या हो जाएगा आपका, व्यंजन हो जाएगा। यानी कि वॉवल्स को छोड़ के जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो वहाँ हम लोग किसका यूज करते हैं, ए का यूज करेंगे। उधर हम लोग किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो इसका ये रहेगा, ए का यूज किसी भी कॉन्सोनेंट, ए का यूज किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले वाले शब्दों के पहले किया जाता है। तो आप लोगों का यहाँ एग्जाम्पल एक मैं दे देता हूँ, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसका। तो ये देखिए, ही इज डैश, ही इज डैश क्लेवर बॉय। ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले शुरू होने वाले शब्द, यानी कि ये आपका शब्द है, इससे पहले आप लोगों को क्या लगाना है, यहाँ ए का यूज करना है। तो आप देख सकते हैं क्लेवर, CLEVER, क्लेवर, यानी ये आप लोगों की क्लेवर वर्ड है। तो उससे पहले आप लोगों का ये शब्द किससे स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों का किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है। तो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों का सी कहाँ आता है, वॉवल्स में तो आता नहीं है आप लोगों का। वॉवल्स होते हैं 5 आप लोगों के। तो सी किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। तो इससे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 रूल्स आप लोगों के समझ में आ चुके होंगे, एन और ए का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। आइए इससे और आगे हम लोग बढ़ाते हैं, इसके रूल्स और समझते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग किस तरीके, किस ढंग से हम लोग एन और ए का यूज करेंगे। तो चलिए रूल्स तीसरा हम लोग देखते हैं। रूल्स यानी नियम आप लोगों के। अब देखिए आप लोग, रूल्स तीसरा क्या कह रहा है, काउंटेबल नाउंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नाउंस तो पढ़े होंगे। तो काउंटेबल नाउंस क्या होते हैं, वे संज्ञाएं हैं जिनकी गणना की जा सकती है, यानी हम लोग काउंट कर सकते हैं उन्हें। 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो जैसे आप लोगों का मान के चलिए, बॉय हम लोग गिन सकते हैं, बॉय बैठे हों, बॉयज़ बैठे हों, गर्ल्स बैठी हों हम लोग गिन सकते हैं, चेयर गिन सकते हैं आदि। जिनको हम गिन सकते हैं उसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। उसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जिनको हम लोग गिन सकते हैं उधर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये रूल्स आपको समझ में आया होगा। तो रूल 4 है आप लोगों का, देखिए इसके एग्जाम्पल हम लोग इकट्ठे करेंगे जिससे कि आप लोगों को आगे समझ में आ जाए। तो रूल्स 4 है आप लोगों का, यूनिवर्सिटी और यूजफुल शब्द व्यंजन ध्वनि यू दे रहे हैं तो ए का प्रयोग होगा। यानी कि मैं आप लोगों को समझा दूं, ये शब्द है यूनिवर्सिटी आप लोगों का, यूनिवर्सिटी रहता है आप लोगों का विश्वविद्यालय, और यूजफुल आप लोगों का यूज करने के, यूजफुल यानी उपयोगी।
तो ये दो शब्द हैं आप लोगों के, ठीक है ना। हम लोगों को ध्वनि पे ध्यान देना है। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट में हम लोग किस पे ध्यान देंगे? ध्वनि पे ध्यान देंगे। अगर ध्वनि पे हम लोग ध्यान देंगे तभी हम लोग आर्टिकल्स का यूज कर पाएंगे। तो आप लोग देखिए यूनिवर्सिटी, तो इसमें ध्वनि क्या आ रही? यू, यू आ रहा है। आप लोग देखिए यू, इसका हिंदी बनाओगे तो क्या बनेगा आप लोगों का? यू बनेगा, ठीक है ना। अब इसका इंग्लिश बना यू, हम लोग कैसे लिखते हैं? वाई ओ यू, ठीक है ना। तो यू आ रहा है यानी कि वाई आ रहा है आप लोगों का। तो वाई किस में आता है आप लोगों का? आप लोग ध्यान दीजिए, वाई किस में आता है आप लोगों का? वाई आता है आप लोगों का कॉन्सोनेंट में। और जहाँ कॉन्सोनेंट आता है वहाँ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमको इन शब्दों की हिंदी भी बना के देखनी है। तो यूनिवर्सिटी है यानी कि यू आ रहा है, यू यानी कि वाई आ रहा है आप लोगों का। और वाई किस में आता है आप लोगों का? कॉन्सोनेंट में आता है। तो कॉन्सोनेंट में आता है तो हम लोग कहाँ क्या लगाते हैं? कॉन्सोनेंट में ए लगाते हैं, ठीक है ना। रूल्स मैंने आप लोगों को सेकंड में बताया था, कॉन्सोनेंट में हम लोग ए लगाएंगे। उसी प्रकार आप लोग देख लीजिए यूजफुल, तो इसमें ध्वनि कौन सी आ रही है? यू निकल रही है। कौन सी ध्वनि आ रही है? यू निकल रही है। और यू हम लोग कैसे लिखते हैं? वाई ओ यू, यू ऐसे लिखते हैं। और यू, इसमें भी ध्वनि आप लोगों का शब्द क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तो वाई कहाँ लगता है आप लोगों का? कॉन्सोनेंट में लगता है। तो कॉन्सोनेंट में आएगा तो क्या होएगा वो शब्द? वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये नियम आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट नियम की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम है हम लोगों का फिफ्थ नियम, रूल फिफ्थ है, 1 रुपी में 1 शब्द व्यंजन ध्वनि वा है। तो यहाँ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। यानी कि 1 देखिए आप लोग, ये 1 आ रहा है यहाँ। तो 1 आप लोग कैसे लिखेंगे? वा और ना, 1। तो वा आ रहा है आप लोगों का, वा, ठीक है ना। वा यानी आप लोगों का वा आ रहा है इसमें, तो क्या बनेगा आप लोगों का? इसमें वी बनेगा, ठीक है ना। वा आ रहा है, वा यानी वी बनेगा आप लोगों का। तो वी के आप लोगों को पता है वा, वी बनेगा। तो वी किस में होता है आप लोगों का? कॉन्सोनेंट में होता है। किस में होता है आप लोगों का? वी कॉन्सोनेंट में होता है। तो वी कॉन्सोनेंट में होता है, वहाँ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता है ये नियम आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट नियम है आप लोगों का, किसी नेम के आगे आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। कोई भी नेम यानी कोई भी नाम हो, कोई भी क्या हो? नाम हो, उससे पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। जो महान व्यक्ति के लिए ही आता है, यानी कि जो महान व्यक्ति हो, जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनके नाम से पहले आर्टिकल्स का हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये नियम आप लोग समझ लो, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट नियम देखिए आप लोग। नेक्स्ट नियम है आप लोगों का, एन का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जो एच से प्रारंभ होता है। यानी कि जो वर्ड आप लोगों का, जो नाउन, ठीक है ना, एच से प्रारंभ हो रहा है, यानी एच से वो शब्द बन रहा है, ठीक है ना, उसमें हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, जिसमें एच क्या होगा? साइलेंट होएगा आप लोगों का। एच क्या होएगा? ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जो आगे के उसके शब्द क्या होते हैं? वो साइलेंट होते हैं। तो वहाँ हम लोग किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। तो जैसे आप लोग देख लो, हॉनेस्ट मैन, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट मैन पढ़ेंगे। ऐसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑनेस्ट मैन। यहाँ एच क्या है आप लोगों का? साइलेंट है, ठीक है ना। हम लोगों को ये भी देखना है, ध्वनि पे ध्यान देना है हम लोगों को। तो यहाँ हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऐसे क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट मैन। तो जहाँ ऑनेस्ट आएगा तो वहाँ हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ देख लिया आप लोग, इन एन आवर, हावर नहीं आवर पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये नियम आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे, ठीक है ना। तो आगे हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट से कहूँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग एक बार देख लीजिए फिर से, आप लोग जो हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही बेसिक मैंने आप लोगों को समझाया है और ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो उम्मीद करता हूँ आगे आप लोगों को आर्टिकल्स में एन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, कुछ नियम है, यहाँ नोट डाल के आप लोग देख सकते हैं। प्रॉपर नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स के साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे। तो ये कौन कौन से हैं देख सकते हैं आप लोग। नगरों, यानी कि नगरों के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, ठीक है ना, बेंगलोर हुआ, ये नगर हैं आप लोगों के, इनके नाम से पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। देशों, यानी कि देश के नाम से पहले, कंट्री के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे इंडिया हुआ, जर्मनी हुआ, पाकिस्तान हुआ, और भी कंट्री हो सकती हैं एक्सेट्रा। तो इनके नाम से पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को समझने की, ठीक है ना। और पुरुषों, यानी कि कोई महान पुरुष से पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए कौन कौन से आपके महान पुरुष बहुत आते हैं। वैसे मैंने कुछ नाम इसमें दिए गए हैं। तो जैसे महात्मा गांधी हुआ, जवाहरलाल नेहरू हुआ, सुभाष चंद्र बोस हुआ, कोई भी महान पुरुष हैं जो अपने, ठीक है ना, उनके नाम से पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। आगे देखिए, दिनों के पहले, यानी कि दिन, डे के पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे। महीनों, यानी मंथ से पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो भी है आप लोगों का 12 मंथ रहते हैं आप लोग, तो महीने से पहले हम लोग, ठीक है ना, आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। आगे आप लोगों का सड़कों, कोई भी सड़क हो आप लोगों की, एक वैसी सड़क हो कोई नाम दिया हो उस चीज़ का, जैसे पटेल रोड, कमला स्ट्रीट, सचिन तेंदुलकर मार्ग, कोई भी रोड हो आप लोगों की, तो सड़कों से पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों की भाषाओं से पहले हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, फ्रेंच हुआ, संस्कृत हुआ, ठीक है ना, इनसे पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ए और एन का प्रयोग आ गया होगा। तो ये नियम है, कुछ नियम, ये नियम आप लोग ध्यान में रखोगे तो ही आप लोग इसका प्रयोग कर पाओगे। तो चलिए हम लोग इसके कुछ क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, जिससे कि हम लोगों का और क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे यूज करना है ए और एन का। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ए और एन का प्रयोग मैंने आप लोगों को बता दिया, नियम बता चुके। अब चलिए हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों का, ही बाउट डैश कार। तो मैंने आप लोगों को बोला था व्यंजन या स्वर से पहले जो शब्द आएंगे उससे पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो ये शब्द हम लोग देखेंगे इसमें। तो ये क्या है, कार आप लोगों की, तो किससे स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का। किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से। तो सी आप लोगों का किस में आता है, मैंने आप लोगों को बताया था, सी आप लोगों का आता है कॉन्सोनेंट में आता है। तो सी कॉन्सोनेंट में आता है, तो कॉन्सोनेंट में हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो ए इसमें लगा देंगे हम लोग, ऐसे करेंगे हम लोग इसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई हैव डैश बुक। तो ये वाला वर्ड हम देखेंगे, इस वाले वर्ड में क्या है, बी है आप लोगों का, क्या है, बी। तो बी आप लोगों का किस में आता है, बी किस में आता है आप लोगों का, बी आप लोगों का आता है कॉन्सोनेंट में आता है आप लोगों का, ठीक है ना। आप लोगों को नियम ध्यान रखने हैं कि वॉवल्स आप लोगों के ए ई आई ओ यू होते हैं, 5 होते हैं, और बाकी जो वॉवल्स को छोड़ के जो बचते हैं वो क्या होते हैं आप लोगों के, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो बी आप लोगों का किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। तो कॉन्सोनेंट में हम लोग क्या लगाते हैं, कॉन्सोनेंट में हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप लोग, एलिफेंट हैज डैश लॉन्ग ट्रंक, यानी कि उसकी सूंड, ठीक है ना, एलिफेंट की, हाथी की। तो ये सब देखेंगे हम लोग, इस खाली स्थान से इधर वाला शब्द देखेंगे। तो ये वाला शब्द है आप लोगों का लॉन्ग, और लॉन्ग यानी कि किससे शब्द स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, एल से। तो एल आप लोगों का किस में आता है, एल आता है आप लोगों का कॉन्सोनेंट में। तो यहाँ भी हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ भी हम लोग ए लगाएंगे हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज डैश वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ ये वेरी शब्द देखेंगे हम लोग, ये वी बन रहा है। तो वी किस में आता है आपको, कॉन्सोनेंट में आता है, और यहाँ भी हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप लोग, ही इज डैश स्कॉलर ऑफ द डे।
ठीक है ना। कौन सा शब्द देखेंगे हम लोग, ये वाला शब्द देखेंगे। तो इस शब्द में, ठीक है ना, इस शब्द में किससे, ये शब्द किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से हो रहा है आप लोगों का, ठीक है ना। तो एस से शब्द स्टार्ट हो रहा है, तो एस किस में आता है आप लोगों का, कॉन्सोनेंट में आता है। तो यहाँ भी हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इट वॉज सच डैश फाइन सो, ठीक है ना। कौन सा वर्ड देखेंगे हम लोग, फाइन देखेंगे। तो एफ किस में आएगा आप लोगों का, एफ आएगा आप लोगों का कॉन्सोनेंट में, और कॉन्सोनेंट है शब्द, ठीक है ना, व्यंजन शब्द है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें हम लोग लगाएंगे ए लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप लोग। ही रीड्स इन डैश यूपी स्कूल। अब देखिए आप लोग, यहाँ आप लोग कंफ्यूज होंगे, ये शब्द क्या बन रहा है, यूपी बन रहा है, यू आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग सोचोगे कि यहाँ यू आ रहा है, तो यू के हिसाब से ये क्या हो गया आपका, व्यंजन हो गया। तो नहीं सॉरी, स्वर हो गया आप लोगों का। तो स्वर में आप लोग क्या लगाओगे, एन लगाओगे, लेकिन यहाँ एन नहीं लगेगा, यहाँ आप लोगों का क्या लगेगा, ए लगेगा। तो आप लोग इसका हिंदी रूप भी बना के देख सकते हैं, यूपी लिखा हुआ है। यहाँ देखिए आप लोग, यू कैसे लिखेंगे हम लोग, आप लोगों को मैंने नियम बताया था, उसमें बताया था यू, ये शब्द कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा यू। और इसका इंग्लिश कैसा बनेगा, वाई ओ यू, यू ऐसा बनेगा। तो वाई किस में आता है आप लोगों का, वाई आता है वाई आप लोगों का किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, ठीक है ना, वॉवल्स में नहीं आता है। वाई किस में आता है आप लोगों का, कॉन्सोनेंट में आता है। तो वाई कॉन्सोनेंट में आता है, तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ हम लोग ए लगा देंगे, ना कि एन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देखो। यू टॉक लाइक डैश एम पी, ठीक है ना। ये एम पी है, इसका भी हिंदी रूप करेंगे हम लोग, ठीक है ना। उच्चारण के आधार पे हम लोग देखेंगे एन लगाएंगे या ए लगाएंगे। तो एम है, एम हम लोग कैसे लिखते हैं हिंदी में, एम हम लोग ऐसे लिखते हैं, एम हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या बन रहा है, ए बन रहा है, क्या बन रहा है, ये ए, एम यानी ए बन रहा है। तो ए किस में आता है आप लोगों का, वॉवल्स में आता है। तो ए वॉवल्स में आता है, तो क्या लगेंगे, यहाँ एन लगेगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को एक थोड़ा ट्रिक बता दूं, जो शब्द शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, जैसे यूपी हुआ, यहाँ बिंदी लगी हुई है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश हुआ, एमपी यानी मध्य प्रदेश हुआ, इन शब्दों का आप लोग क्या हिंदी बना के देखना, तभी आप लोग ये आर्टिकल्स इसमें लगाना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हिंदी इज डैश ईजी लैंग्वेज। तो कौन सा वर्ड देखेंगे हम लोग, ईजी देखेंगे। तो ईजी में आप लोगों का क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है ना। तो ई आप लोगों का किस में आता है, आप लोगों का ई वॉवल्स में आता है, ई वॉवल्स में आता है आप लोगों का, वॉवल्स में आता है, वॉवल्स में आता है। तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ही वेंट डैश ऑरेंज, ठीक है ना। ऑरेंज यानी ओ देखेंगे हम लोग, ओ किस में आता है आप लोगों का, वॉवल्स में आता है। तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग लगाएंगे। आगे देखिए, डैश 1 रुपीज़ नोट। मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल भी बताया था पहले, जहाँ वन यानी कि क्या बन रहा है आप लोगों का, ये शब्द हिंदी में बना के देखेंगे तो वाह बन रहा है, वन, ठीक है ना। और ये शब्द क्या बनेगा, वी बनेगा आप लोगों का। तो वी आपको किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। तो कॉन्सोनेंट में आपका वी आता है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, ए लगाएंगे, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ही हैज डैश वेरी ब्यूटीफुल कार। तो यहाँ वी आ रहा है आप लोगों का, वी किस में आता है, वी कॉन्सोनेंट में आता है। तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों का देखिए। करीम इज डैश हॉनेस्ट बॉय। हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट पढ़ेंगे इसे, मैंने आप लोगों को बताया था। जहाँ साइलेंट वर्ड हो, ठीक है ना, वहाँ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जहाँ साइलेंट वर्ड हो वहाँ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, साइलेंट वर्ड में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था, साइलेंट वर्ड में हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग, आप लोगों का क्या आएगा, इसको हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे इसे, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएगा, एन। करीम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट नहीं ऑनेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। माई ब्रदर इज एम ए, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था, जो शॉर्ट फॉर्म में होता है उसका हिंदी हम बना के देखते हैं। तो एम ए का हिंदी क्या बनेगा, एम, ठीक है ना, ए, ये बनेगा। तो ये क्या आ रहा है आप लोगों का, एम ए में क्या आ रहा है, ए आ रहा है आप लोगों का, क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए कहाँ आता है आप लोगों का,
वॉवल्स में आता है तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देखिए, लास्ट एग्जाम्पल डैश यूनिवर्सिटी। तो यहाँ क्या बन रहा है आप लोगों का, यू बन रहा है। तो यू क्या बनता है आप लोगों का, हिंदी में बना के देखेंगे यू, और इसका इंग्लिश क्या रहेगा, वाई ओ यू। तो वाई किस में आता है आपका, कॉन्सोनेंट में आता है। तो वाई कॉन्सोनेंट में आता है तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे एग्जाम्पल, ठीक है ना। और आगे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी आर्टिकल्स को आगे आर्टिकल्स को करने में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, दा का प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इस वजह से मैंने इसमें दा का प्रयोग यूजेस नहीं बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका दा का यूजेस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। जो नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी कुछ आप लोगों को कहना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर करिए, तब तक ये पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो हम लोग यूजेस ऑफ दा करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।